भक्ति योग के अभ्यास से अमरत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। गुरु के प्रति भक्ति अखूट और स्थायी होनी चाहिए। गुरु भक्तों की श्रृंखला में एक नाम साईं बुल्ले शाह का भी आता है, जिसे लोग बड़े ही आदर से याद करते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष बुल्ले शाह की गुरु भक्ति की तारीफ करते हैं। बुल्ले शाह की महानता किसी मत पंथ, मजहब, दौलत या जाति से नहीं थी। उनकी महानता, उनकी पहचान उनकी गुरु भक्ति से होती है। उनकी पहचान उनके गुरु के प्रति उनके समर्पण से होती है। पंडोकी नाम के छोटे से गांव में मौलवी शाह मोहम्मद के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अब्दुल्ला शाह। प्यार से लोग उसे बुल्ले शाह बुलाते थे। कोई उसे बुल्ला भी कहते। बालक को अपार ममता मिली परिवार के द्वारा। सुसंस्कारों की पर्याप्त खाद मिली। धार्मिक विचारों की किरणों की कभी कमी न रही। परंतु उस नन्हे फूल को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले थे उनके पिता मोहम्मद शाह। शाह जी धार्मिक प्रवृत्ति वाले नेक दिल इंसान थे। वे मौलवी तो थे ही, और उनका गांव में बड़ा रुतबा था। शाह का परिवार सैयद जाति का था, जो उस समय मुस्लिम समाज में रईसी के लिए जानी जाती थी, और इस जाति को बड़ा ही उच्च दर्जा दिया गया था। बालक बुल्ला को उच्च कोटि की शिक्षा का इंतजाम करवाया गया, जिसमें इस्लामिक शिक्षा प्रधान थी। घर में आध्यात्मिक संस्कारों के कारण बालक का रुझान धर्म ग्रंथों की ओर अधिक रहता। इस कारण से उसने इस्लामी और सूफी धर्म ग्रंथों का भी गहन और विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन से उसके अंदर जिज्ञासा का अंकुर फूट पड़ा। एक एक अक्षर हृदय द्वार पर दस्तक देने लगे। बुल्ले शाह ग्रंथों पर नजरें गड़ाए विचार तरंगों पर झूलता रहता कि क्या हकीकत में खुदा है? यदि हां तो कहां है? सभी कामिल फकीर तो यही बयां करते हैं कि अंदर रूहानी नूर झर रहा है, परंतु आज तलक उसका दीद क्यों नहीं हुआ? क्या करूं? कैसे इलाही रोशनी का दीदार करूं? छोटी उम्र में बुल्ले शाह की ईश्वर पिपासा बढ़ती ही जा रही थी। मन वैरागी सा हो गया। उसने ढेर सारे न्यूली कर्मों का सहारा लिया। हठ योग की क्रियाओं को भी
आजमा कर देखा, इससे उसे चमत्कारिक रिद्धि सिद्धियां हासिल हो गईं। दूर दूर तक ख्याति की खुशबू भी फैल गई। लोगों ने उसे शेखे हरदो आलम अर्थात दोनों लोकों का शेख जैसी सम्मान सूचक उपाधियां भी दे डाली, परंतु उसके भीतर का ईश्वर उसे नहीं प्राप्त हुआ, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। आ कि तुझ बिन इस तरह अकुलाता हूं मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूं मैं। हूबहू यही दशा बुल्ले शाह की थी। वैसे तो उसके चहु ओर बहुरंगी माया का पसारा था। नवाबी महल था, हर तरफ यश कीर्ति के चमचमाते मोती बिखरे हुए थे। सैयदी शानो शौकत का रस बरस रहा था। हर शय खूबसूरती से भरी थी, परंतु इनके बीच भी बुल्ले शाह का जी अकुलाता था। उसे खुदाई नूर की कमी जो खल रही थी। बुल्ले शाह की व्याकुल आत्मा उससे बार बार यही कहती कि उस नूर के बिना हर शय कितनी बदरंग, कितनी बेनामी, कितनी बेमानी, कितनी बेरस है। सब कुछ कितना बदसूरत और अधूरा है। सच में मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। यह वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। बुल्ले शाह के पास एक ऐसा ही खास दिल था, एक ऐसा साज था जिसे प्रभु ने अपनी मोहब्बत का नगमा गाने के लिए चुन लिया था। यह उसी जादूगर का असाधारण कौतुक था, क्योंकि मायावी नगरी में रहते हुए मायापति की याद आना कोई साधारण बात नहीं। एक दिन बुल्ले शाह अपनी शाहाना हवेली में धार्मिक पुस्तकें खोलकर आसमां की ओर टिकटिकी लगाकर देखता हुआ उदास बैठा था। इतने में बुल्ले शाह का एक घनिष्ठ मित्र उससे मिलने आया। बचपन से जवानी तक का काफी सफर दोनों ने साथ साथ तय किया था। मित्र को देखते ही बुल्ले शाह में खुशी की लहर उमड़ गई। गंभीर चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं खिंच गईं। उसने बाह फैलाकर मित्र को गले लगाया, परंतु मित्र बुल्ले शाह की बखूबी समझता था। आंखों में झांक कर उसका मन पढ़ सकता था, इसलिए बुल्ले शाह की बुझी आंखों को देखकर उसे भांपते देर न लगी कि वह किसी कश्मकश में उलझा हुआ है, किसी मुद्दे को लेकर अकुल व्याकुल है। फिर यह मुद्दा भी तो उसे छिपा हुआ न था। वह भली भांति जानता था कि इन दिनों बुल्ले शाह में ईश्वर दर्शन की इच्छा जोर मार रही है। वह ग्रंथों के अध्ययन में डूबा हुआ है। उसने पूछा कि मियां, क्या आलम है? आजकल किस ग्रंथ पर नजरे करम है? बुल्ले शाह ने मायूस स्वर में कहा कि अरे यार, क्या ग्रंथ और क्या शास्त्र, अब तो इनसे भी मन उचट सा गया है। पढ़ने में लुत्फ ही नहीं आता। ऐसा लगता है मानो जहन में थोथे उपदेश उड़ेले जा रहे हैं। रूह की प्यास तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, बस कोरे इल्म के ऊंचे ऊंचे ढेर लग रहे हैं। कौन सी ऐसी पोथी, कृति या ग्रंथ है जिसे मैंने नहीं पढ़ा? सबको घोंटकर पानी की तरह पी गया, लेकिन भीतर तो उजियारा हुआ ही नहीं। ग्रंथ जिस खुदाए नूर की बात करते हैं, उसकी एक झलक तक मुझे नहीं मिली। अब भी जिगर में वही अमावस्या है, वही काली बदली छाई है। सूफी दरवेशों ने लिखा है कि एक इंसान चाहे 70 वर्षों तक ग्रंथों के लफ्जों से सिर टकराता रहे, उसके अंदर ज्योति प्रकट नहीं हो सकती।
वह हकीकत का दर्शन नहीं पा सकता। मित्र ने कहा, बात तो सही है, परंतु बुल्ले, तुम क्यों हवेली की दरों दीवारों में कैद बैठे हो? कहीं तीर्थाटन पर जाओ, कहीं कुछ खोज करो। ये सब भी करके देख चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है मैंने परवरदिगार को सिर्फ अपनी ख्याली दुनिया में खोजा है? कौन सा वह रूहानी मुकाम अर्थात धार्मिक स्थल है जिसकी दहलीज की धूल मैंने नहीं चूमी? कौन सा नामी मकबरा है जिसकी छुअन से मेरा माथा महरूम रहा हो? हर नेम धर्म का सहारा लिया, तहे दिल से 5 वक्त नमाजें अदा करके देख ली, परंतु सच कहूं अब मैं थक गया हूं, हताश निराश हो चुका हूं। मित्र ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बुल्ले, ऐसे कब तक चलेगा? कब तक तू यूं सीने में आग और आंखों में बेइंतहा प्यास लिए तड़पेगा? कहीं कोई तो तरीका होगा इन्हें बुझाने का। बुल्ले शाह कुछ सोचते हुए बोले कि ग्रंथों में एक बात तो है। मित्र ने कहा, क्या बात है? जगह जगह कामिल मुर्शिद अर्थात सदगुरु का जिक्र किया गया है। जैसे अभी हाल ही में मैं हजरत सुल्तान बाहू का एक फिक्रा पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने फरमाया है कि एक कामिल मुर्शिद अर्थात सदगुरु अंतर में प्रियतम से मिलाप करने की वह तरकीब देते हैं जिससे अंदर ही खुदा के नाम का पौधा उग जाता है, अंदर ही खुदा का दीदार हो जाता है और किसी प्रकार की बाहरी क्रिया करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। जद दा मुर्शद फड़िया बाहू छुट्टी अब अजाबे हों। हुजूर तुलसी साहब की किताब में भी एक प्रसंग पढ़ने को मिला कि एक बार एक मुसलमान दरवेश मेरी ही तरह खुदा की खोज में दर दर की खाक छान रहा था। तुलसी साहब की उस पर नजरे इनायत पड़ गई, उसे 2 शब्द सुना दिए। कहते हैं कि उसी हिदायत पर, उनके 2 शब्दों पर चलकर दरवेश लामुकाम अर्थात मंजिल पा गया। ऐसी ग्रंथों में सदगुरु की महिमा है, मैंने पढ़ी है। मित्र ने कहा कि वह हिदायत क्या थी जो तुलसी साहब ने दी थी? बुल्ले शाह कहते हैं कि सुने तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। उन्होंने समझाया कि ये तकी दिलदार का जलवा देखने के लिए कहीं बाहर न जाना, अपने ही अंदर उसका जलवा देख। इसी रौ में आगे गाया उन्होंने कि तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। मतलब कि किसी सदगुरु की मेहर के बिना अंदर के इस रूहानी मुल्क में कदम नहीं रखा जा सकता। खुदा का जलवा देख पाना नामुमकिन है। फिर शम्स तबरेज ने भी तो यही कहा, अंदाज चाहे अलग था परंतु बात तो यही थी ना कि औलिया चश्मे गैब बकुशाइंद, अर्थात एक औलिया गैबी आंख अर्थात दिव्य दृष्टि खोल देता है, जिससे अपने अंदर ही माशूक के नजारे दिखाई देते हैं। 1 या 2 नहीं, सभी अव्वल फकीरों का यही कलाम है, यही कहना है कि सदगुरु बिना उस ईश्वर का दीद नहीं हो सकता। मित्र ने कहा, मियाँ ये सब तो गुजरे जमाने के फकीरों की कहानियां हैं, हमारे पूर्वजों के जमाने में हुआ करते होंगे ऐसे पीर औलिया सदगुरु जो ईश्वर का दीदार करा सकते हो। आजकल तो
नुमाइशी ढोंगियों का दौर है। कहाँ होंगे ऐसे कामिल मुर्शिद, ऐसे पहुंचे हुए सदगुरु। बुल्ले शाह बोले, यही शुबहा अर्थात संशय मेरे जहन में भी खटका था, परंतु हाल ही में कुरान की एक हिदायत पढ़ने को मिली। उसमें कहा है कि उस खालिक द्वारा हर समय में पैगंबर भेजे जाते हैं। अपनी मति को छोड़कर खुदा के बनाए कानून के मुताबिक उसकी खोज करो। धरती कभी सदगुरु बिना सदगुरु से रिक्त नहीं होती। वह ईश्वर सदैव इस धरती पर सदगुरु के रूप में मौजूद रहते हैं। मित्र ने कहा, लेकिन जनाब, आप इतनी बड़ी दुनिया में उनकी खोज कहां करेंगे? यह तो बिल्कुल ऐसे है जैसे सागर के किनारे पर बिखरी बेशुमार खोखी सीपियों के बीच एक मोती ढूंढना। बुल्ले शाह बोले, बात तो सही है, परंतु मैंने लाहौर के हजरत इनायत शाह का नाम बहुत सुना है। कहते हैं कि लोग दूर दूर से उनकी शागिर्दी पाने आते हैं। सोच रहा हूं कि उनके आस्थाने अर्थात आश्रम पर भी एक बार हो ही आऊं। जहां इतने दरवाजे खटखटाए हैं, एक बार इनका भी खटका कर देख लूं। हो सकता है मेरे मर्ज की दवा वहां मिल जाए। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार महलों के नवाब बुल्ले शाह सदगुरु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनको कैसे सदगुरु प्राप्त होते हैं।